ओम नमः शिवाय। आज हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में पता करेंगे। यह गुजरात प्रांत में है और कटियावाड़ क्षेत्र में है, समुद्र के किनारे हैं। ये तो विश्व प्रसिद्ध हैं। हमारे पुराणों में ये इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा है। कहते हैं दक्ष प्रजापति जी को 27 कन्याएं थे। उनके शादी चंद्रमा से करवाए थे, किंतु चंद्रमा अपना पूरा प्रेम सिर्फ रोहिणी की तरफ रखता था, दूसरों को उतना प्यार से नहीं देखता था। तो इन लोगों के ऐसे व्यवहार से ना दूसरा कन्याओं को तो दुख होता था। तो उन्होंने जाके अपने पिता को बताए ये सब इनके बारे में। फिर दक्ष प्रजापति जी तो चंद्रमा को कई बार समझाया, उन्होंने दूसरे कन्याओं को भी देखना चाहिए, इस तरीके से वो बताते रहे, बहुत बार बताया। फिर भी वो रोहिणी के वशीभूत थे, इसलिए उसको कितना भी ये समझाए चंद्रमा के समझ में नहीं आता था। वो सिर्फ रोहिणी को प्यार से देखता था, बाकी कन्याओं को तो बिल्कुल सम्मान नहीं देता था। दक्ष प्रजापति को क्रोध चढ़ गया, उन्होंने चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से चंद्रदेव भी तत्काल क्षयग्रस्त हो गए थे। उनके क्षयग्रस्त होने के कारण पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया था। तो चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। तो चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हो गए थे। उनकी प्रार्थना सुनकर ना इंद्रादि देवता और वशिष्ठ ऋषिजन ये सभी लोग मिलके ना ब्रह्मा जी के पास गए थे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव जी की आराधना करना चाहिए करके। उनकी कृपा से अवश्य ही चंद्रमा का शाप नष्ट हो जाएगा और वो रोग मुक्त हो जाएगा करके बोले थे। ये सुन के फिर चंद्रमा ने घोर तपस्या किया और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इस तप से प्रसन्न होकर ना मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया और उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन हो जाएगा, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों का भी रक्षा हो जाएगी करके। जैसे कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष जब आती है तो उसमें फिर उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार हर पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता जाएगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राण प्रसन्न हो गए थे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दशों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। जब ऐसे शाप मुक्त हो गए थे तो फिर चंद्र भगवान ने शंकर जी से बोले थे, आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करिए करके। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से वो यहाँ रहने लगे थे। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में महाभारत, श्रीमद् भागवत या स्कंद पुराण हर इसमें विस्तार से बताई गई हैं। चंद्रमा का एक नाम है सोम। उन्होंने भगवान शिव जी की अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जा रहा है। कहते हैं इसके दर्शन, पूजन, आराधना जो भी करे तो भक्तों को जन्म जन्मांतर के सारे पाप, दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं करके। वो लोग भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाती है। उन लोगों का लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव सफल हो जाते हैं। सर्वं श्री शिव चरणारविंदार्पणमस्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।